डभोई तालुका के चांदोद स्थित नर्मदा मैया को बचाने के लिए जल ग्रहण कर पिछले 400 से भी अधिक दिवस से संकल्प करने वाले समर्थ सदगुरु भैया जी ने चांदोद नगर में आगमन किया था। डभोई तालुका के चांदोद स्थित नर्मदा नदी को बचाने के संकल्प के साथ पिछले 421 से भी अधिक दिनों से सिर्फ जल ग्रहण करने के साथ नर्मदा बचाओ के संकल्प के साथ परिक्रमा कर रहे वैसे समर्थ सदगुरु श्री भैया जी ने चांदोद नर्मदा किनारे आगमन करते हुए पुण्य सलीला नर्मदा जी की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए हाकल की थी। नर्मदा जी की दिव्य आरती का लाभ भी लिया गया था। अमरकंटक के पहाड़ों से बहती और भरूच के दरिया को मिलती वैसी नर्मदा मैया को बचाने के लिए समर्थ सदगुरु श्री भैया जी द्वारा 421 दिनों से सिर्फ जल ग्रहण करने के साथ संकल्प लिया जा रहा है, जिसके भागरूप नर्मदा नदी चांदोद नगर में आगमन करते हुए आज महाआरती का भी आयोजन करने के साथ धन्यता प्राप्त की थी। ये हम अखंड निराहार मां नर्मदा परिक्रमा सेवा यात्रा में निकले हैं और ये हमारी नर्मदा परिक्रमा सेवा यात्रा जो है ये मां नर्मदा के शुद्धिकरण, संरक्षण और संवर्धन के लिए है। और आज बेहद आवश्यक है कि मां नर्मदा हमारा जीवन है, मां नर्मदा हमारा अस्तित्व है। और आज कहीं ना कहीं मां नर्मदा में जिस तरीके से दिन रात दूषित रसायन मिल रहा है, गंदे नाले मिल रहे हैं और जितनी तीव्रता से मां नर्मदा का जल दूषित हुआ है उतनी ही तीव्रता से हमारे गांव, नगर और समाज संक्रमित हुए हैं। साथ में एक सबसे बड़ी समस्या है कि एक तरफ दूषित हो रहा है अमृत तुल्य जल, दूसरा इससे बड़ी भयावह स्थिति है कि मां नर्मदा का जल धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि मां नर्मदा का जल स्तर भी विगत 1 दशक से कम हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि जब मां का आंचल भरा रहता था, आज मां के आंचल ठंड में सूने हुए हैं। नर्मदा का जो प्राण क्षेत्र है वो हरित क्षेत्र है, वो पेड़ पौधे हैं। ये अमरकंटक और नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि बर्फीले पहाड़ हों और बर्फ पिघल रही हो और जल बन रहा हो। नर्मदा का जो आधार है वो अभ्यारण्य है, जंगल है, ये हरित क्षेत्र है। जरूरत और व्यवस्था और सेवा के नाम पर अंधाधुंध तरीके से नर्मदा का जो हरित क्षेत्र है, जो जीवन क्षेत्र है, जो जल संग्रहण क्षेत्र है, वो जरूरत और व्यवस्था और सेवा के नाम पर धीरे धीरे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, हरित क्षेत्र खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण नर्मदा का जल तीव्रता से कम हो रहा है। एक तरफ नर्मदा का जल तीव्रता से कम हो रहा है, दूसरी तरफ नर्मदा का अमृत तुल्य जल बड़ी तीव्रता से दूषित भी हो रहा है। और ये नर्मदा सेवा यात्रा, ये नर्मदा परिक्रमा हम विगत 400 दिनों से बिना अन्न आहार के निराहार अखंड कि जब तक हमारा जीवन है और इस द्वार और इस पथ की सेवा के लिए निकले हैं। और आज नर्मदा के शुद्धिकरण और संरक्षण संवर्धन के लिए हम सत्य का आग्रह गांव-गांव से कर रहे हैं और हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जैसे घर द्वार के लिए हम सब ने समय दिया और घर द्वार को बनाने में हमने जीवन लगा दिया, लेकिन जिस द्वार से जीवन चलता है उस द्वार के लिए भी हमें समय देना पड़ेगा। ये आज समय की मांग है कि घर द्वार की तर्ज पर हमें नर्मदा के द्वार पर भी समय देना पड़ेगा और नर्मदा के द्वार को सुरक्षित और व्यवस्थित करना।